Hey beautiful people, what's up guys? Welcome back in your own YouTube channel जिसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और अगेन हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक जो सब्जेक्ट चूज़ करने वाले हैं दैट इज़ कंप्यूटर। ओके, और कंप्यूटर सेक्शन में प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं JKSSB एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ बता दूं कि अगर आपने JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप इंस्टॉल नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि इसमें बेस्ट कंटेंट पूरे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड अपलोड किया गया है। मतलब JKSSB के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज है वो सारे इस ऐप में अवेलेबल हैं। इसी के साथ अगर आप अपने व्हाट्सएप पे JKSSB के अपडेट्स चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, आपका नंबर ऐड कर दिया जाएगा। ऑलराइट, सॉरी यार आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। ओके ओके, टेल मी वन थिंग, एक चीज़ मुझे याद रखना। नो, आई वांट टू टेल यू, एक्चुअली आई वांट टू सजेस्ट यू। इस दुनिया में आई थिंक बिलियंस ट्रिलियंस में लोग पॉपुलेशंस हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है। और उसी में भी अगर मैं बात करूं तो हर एक बंदे का जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है, ठीक है। हर एक इंसान का माइंडसेट अलग होता है, हर एक इंसान की देखने की सोच समझ अलग होती है। कुछ लोग चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हैं, कुछ लोग नेगेटिवली देखते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को सिर्फ खुद हेड बनना या उनको लगता है मैं ही सही हूँ बाकी दुनिया गलत है। मैं आप सभी को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ पॉजिटिव साइड ही देखिए, अप्रोच अच्छी रखिए। और क्योंकि अच्छी तरफ देखेंगे तो अच्छाई सामने आ जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। और लाइफ में एक चीज़ मुझे याद रखना, जिस तरह का आपका माइंड सेटअप है आपको लोग भी उसी तरह के मिलेंगे और आपकी लाइफ जर्नी भी उसी साइड जाएगी, ठीक है। तो मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ मॉरल लेसन बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है माय डियर, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो प्रोग्राम रिटर्न किया जा मतलब जो प्रोग्राम लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ना, नोन एज, रेफर टू, उसको क्या रेफर किया जाता है, ठीक है। ये JSA में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सोर्स कोड। क्या? सोर्स कोड। मैं आप सभी को बता दूं, मेरे 5 क्वेश्चन डिस्कस करने से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। इन 5 क्वेश्चन से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इन 5 क्वेश्चंस को पढ़ के आपको ये आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना क्या है। मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कि ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ हाई लेवल, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा वो जनरेशन में से होगा, कोई क्वेश्चन इनपुट आउटपुट में से होगा, कुछ प्रिंटर में से होंगे। तो ये रैंडम क्वेश्चन है मेरे भाई, मिसलेनियस क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस को मेरा कराने का एक ही मकसद है कि आप लोग जब पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो भी आप रिवाइज कर रहे हो, आप मेरे क्वेश्चंस को देख के, इन क्वेश्चंस को देख के आप ये जज कर सको कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, गए हैं और जा सकते हैं, ठीक है। मेरा ये क्वेश्चंस करवाने का सिंपल यही मकसद है। मैं आप लोगों को ये नहीं कहना चाहता ये पढ़ लो तो एग्जाम में आ जाएगा। क्यों आएगा भाई एग्जाम में? एग्जामिनर मतलब JKSSB एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके पास क्वेश्चन बैंक इतना है, क्योंकि ये इतना फ्रेशर, ये कभी कभी मतलब एग्जाम करवाता ही नहीं यार पूरे टाइम पे, तो उसके पास क्वेश्चन कभी खत्म होंगे आपके अकॉर्डिंगली। लेकिन क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, मेरा मकसद है इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, पहला हमने लैंग्वेज के रिलेटेड क्वेश्चन किया था, अब ये क्वेश्चन MS एक्सेल के रिलेटेड है, JSA में अगेन पूछा गया। इसमें कूप डेज के बारे में बोला गया। क्या बोला गया? कूप डेज के बारे में बताया गया। बताइए कि MS एक्सेल में कूप डे का क्या मतलब फंक्शन होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। तो आप सभी को बता दूं, इसका फंक्शन होता है फाइनेंशियल, ठीक है। कूप डे इज अ फाइनेंशियल फंक्शन, हैज़ अ फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ये नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करता है एक कूपन पीरियड में, ठीक है, जिसके अंदर डाटा दिया होता है। उस डाटा को सेटलमेंट के लिए ये नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करता है इन द कूपन पीरियड, ठीक है। तो जब आप इसको मतलब आप हमारे लेक्चर से पेड बैच से पढ़ रहे हो या किसी और के पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आप लोगों को ये बताया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको ये बताना है कि आप सभी को पता है कि हमारी जो कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं वो पहले बहुत बड़े बड़े होते थे। क्यों? ट्रांजिस्टर्स वगैरह यूज़ किए जाते थे, फिर धीरे धीरे वैक्यूम, फिर उसके बाद मतलब वैक्यूम ट्यूब्स आई। सॉरी, स्टार्टिंग में नहीं थे ट्रांजिस्टर, वो तो ट्रांजिस्टर लास्ट मतलब बिल्ड में आए थे, ठीक है। तो अब तो खैर चिप सिस्टम हो गया।
आईसी सिस्टम हो गया। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम में कौन सी जनरेशन जो है, देखो प्रेजेंट स्टेट में कौन सी जनरेशन है कंप्यूटर की, ठीक है, बेस्ड ऑन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी जीएसए में पूछा गया है। ओके, और इसका आंसर है 5th जनरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कि जो टेबल, रो और कॉलम ये होते हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये किस डाटा मॉडल से एसोसिएट्स हैं, किस डाटा मॉडल से एसोसिएट हैं। ये भी जीएससी का क्वेश्चन है भैया। ओके, और ये आपकी बेसिकली रिलेशनल मॉडल से रिलेटेड है, ठीक है, किससे, रिलेशनल मॉडल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, डैश इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। भैया जेकेएसएस भी जब से बना है ना, ये इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इतना हर बार हर एक एग्ज़ाम छोड़ के दूसरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया होता है। और मज़े की बात ये है कि कभी किसी ने इनके नाम याद करने की मतलब हिम्मत ही नहीं करी, ठीक है। ये क्या पढ़ते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन प्रिंटर में से पूछा जाता है, जीएसए में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे, किस में करोगे, कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं, मेरे इन 5 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने का मेन मकसद है कि आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं इसका आइडिया हो जाए, ना कि मैं कोई एक्सप्लेनेशन इसमें दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सीधे सीधे मैं ये क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब ये समझ के करा रहा हूँ कि आपको थ्योरी पता है, मुझे सिर्फ आपको क्वेश्चन आइडियाज़ देने हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।